हेलो स्टूडेंट, उड़ान टेक क्लासेस में सभी छात्रों को एक बार फिर से स्वागत है। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा का आज का सेशन होने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। इसमें आपको जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सर्मिक संख्याएं होंगी। अभी तक का जो लेक्चर हुआ है वो वेक्टर के सारे वेक्टर तक कंप्लीट ही हो चुका है हमारा। वेक्टर का जो भी क्वेश्चन रहता है तो वो आप सभी छात्र मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में कमेंट में क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं उसका एक नया वीडियो बना दूंगा जो आपका डाउट वीडियो होगा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो पाएंगे। अगर कमेंट करके आप मुझे बताते रहेंगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे और दूसरे तरीके से बताना है, तब तक कि मैं आपका डाउट सेशन और कोई नया वीडियो नहीं बना पाऊँगा। आपको रेगुलर फिर भी मैं क्लास देता रहूँगा। अगर अपनी बेहतर तैयारी आप करते हैं, बेहतर तैयारी करते समय आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसे आप एक बार नोट डाउन कीजिए। 1-2 दिन उस पर समय दीजिए क्वेश्चन को। जब वो बिल्कुल ही क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे उस तो आप मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि मैं उसका क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करूँ और बेहतर से बेहतर तरीका से आपको उस क्वेश्चन करवा सकूँ। मैथ का सेशन को स्टार्ट जब भी मैंने किया है, पहले भी छात्रों को बोलता रहा हूँ कि जब भी मैथमेटिक्स का सेशन स्टार्ट हुआ करें तो आप कलम और एक रफ कॉपी को ज़रूर अपने साथ रखा करें, जिससे कि सेशन के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट डाउट्स या आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं वो अपनी भाषा में आप नोट कर सकें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो देखते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो पहले तो हम ये समझें कि नंबर क्या होते हैं। तो नंबर दो टाइप्स में आप लिखेंगे। नंबर होते हैं, नंबर टू टाइप्स के होते हैं। एक होगा आपका रियल नंबर और एक होगा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वास्तविक में इसका मान ज्ञात किया जा सके, ऐसा यानी कि वह नंबर जिसका वास्तविक में मान ज्ञात किया जा सके हमारा वास्तविक या रियल नंबर कहलाता है। यानी इसमें ये कहूँ कि वास्तविक में जिसका मान का मान ज्ञात किया जा सके। अब जो रियल नंबर होते हैं वो परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसके देखूं कि एग्जाम्पल में इसके कौन कौन से रियल नंबर है, तो एग्जाम्पल में जैसे तो हमारा रियल नंबर है, 3 हमारा रियल नंबर है, माइनस के साथ रियल नंबर है, √2 हमारा रियल नंबर है, √3 हमारा रियल नंबर। तो ये सब हमारे रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पर जो मान है वो ऋणात्मक प्राप्त हो, वो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। एग्जाम्पल यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग करने पर वर्ग करने पर इसका का मान ऋणात्मक प्राप्त हो, ऋणात्मक प्राप्त, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा इमेजिनरी नंबर। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, जैसे कि √2 माइनस का 7 माइनस का 3 डॉट 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 ETC। यानी कि इनका वर्क करने पर जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगी। अब ये इमेजिनरी नंबर को कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए जैसे मैं इस इमेजिनरी नंबर को माइनस का √2 है और इसका अगर मैं वर्क करूं तो आप बताओ ये क्या प्राप्त होगा हमें, -2। अगर मैं इसे माइनस के रूट टू को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो आप बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। वो ऐसे सॉल्व करेंगे कि इस -2 को मैं इस कंडीशन में लिख सकता हूँ, -1
और इसे अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या √2 इंटू √-1 लिख सकता हूँ। इस √-1 को हम बोलते हैं आयोटा, और जिसे आई से डिनोट करते हैं। तो हम ये समझे कि इमेजिनरी नंबर वह नंबर होता है जिसका वर्ग करने पर उसका मान हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है, और यदि मैं इस इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करूं तो हमें एक अयोटा नंबर मिलता है, और उस अयोटा नंबर की जो वैल्यू होती है अयोटा आई इक्वल टू वो होती है √-1। क्लियर है इस बात को? अब जब हम ये बात समझ गए हैं कि अयोटा आई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है रूट में, अगर इसी का वर्ग कर दिया जाए तो आप बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। इसी प्रकार यदि आई क्यूब मैं यहाँ से लिखूँ तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी आई इंटू आई स्क्वायर। तो मैं यह कह सकता हूँ कि जो आई क्यूब होगा वो क्या होगा माइनस का ही। ऐसी डॉट डॉट जितना भी हमें इमेजिनरी नंबर पे पावर लिखना हो उस पावर की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपसे ये कह दिया जाए आई स्क्वायर की वैल्यू 101 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपको पता है कि मैं इस आई को ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इस 100 को इस प्रकार लिख दूँ आई इंटू आई स्क्वायर की पावर 50। तो क्या आई स्क्वायर की वैल्यू आप सभी को पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। और यदि -1 का स्क्वायर किया जा रहा है वो भी सम पावर है, तो सम पावर है तो कितनी वैल्यू आएगी प्लस की ही आएगी। तो प्लस का क्या आएगा 1, यानी कि फाइनली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं कि अयोटा को इस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है, और अयोटा नंबर हमारा कहाँ से आया है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को या तो जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो जो जोड़ने और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, यानी सर्मिक संख्या कहलाती है। सपोज दैट हमने ये मान लिया कि एक हमारा जो रियल नंबर है वो ए है, वो हमारा रियल नंबर, और एक हमारा बी है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। मैं यहाँ पे इसे बी अकेला भी लिख सकता हूँ, इमेजिनरी बोल दिया बस बहुत। तो इन दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या एडिशन कर दिया यानी कि जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो आपको पता है इमेजिनरी नंबर को हमेशा माइनस में वैल्यू इसकी आती है। तो उस माइनस को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो एक अयोटा निकलता, तो मैं इसे ए प्लस बी या ए माइनस का आई बी, या अगर सपोज दैट एक्स बाई के रूप में है तो एक्स आई बी या एक्स माइनस का आई बी, इस प्रकार से लिख सकते। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जेड से डिनोट करता हूं, तो जेड इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ए प्लस का आई बी। अगर ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपसे यही कहा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक संयुग्मी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालिए, एंड कंजुगेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें निकालना होगा तो इस कंजुगेट को डिनोट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर वार का साइन लगाकर। तो ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, संयुग्मी हमेशा क्या होता है इसके जस्ट अपोजिट, तो ये आपका हो गया संयुग्मी। यदि इसी जगह हमें से ये कहा जाता कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का योज्य सर्मिक संख्या यानी कि योज्य सर्मिक संख्या निकालिए, तो योज्य की जब भी बात आ जाएगी तो आप योज्य के लिए ये कहेंगे कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू अगर माइनस में हो जाए तो वो हमारा योज्य कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए। अगर आपसे गुणन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेगा तो गुणन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप हमेशा इस कंडीशन में रखेंगे जेड वार माइनस का, तो ये आपका गुणन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उम्मीद है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर समझे होंगे। अब बात आती है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले तो ये देखते हैं
यदि हमारा a प्लस का i भी एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सेम यहाँ पे भी यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मॉड निकालना है, मॉड निकालने का जो तरीका होगा वो यही होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो पोलर फॉर्म क्या होता है वो देखिए। तो देखिए पोलर फॉर्म को याद करने के लिए पहले तो मैं एक ग्राफ को डिनोट कर बना लेता हूँ आपको, और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिएंट पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने सोचा यहाँ से एक्स दूरी पर चला और वाई एक्सिस पर वाई दूरी, और जब ये दूरी चला ये हमारी स्मॉल एक्स और ये हमारी स्मॉल वाई। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को अगर मैं मिला दूँ, इन दोनों अगर पॉइंटों को मैं मिला दूँ तो ये एक पॉइंट बनेगा जिसे मैं पॉइंट को कहूँगा एक्स कॉमा वाई। और अगर मैं यहाँ से इसकी दूरी को देखूँ तो मैंने अगर इसकी दूरी को रेडियस आर कह दूँ और इनके बीच का एंगल यदि मैं थीटा बोल दूँ, तो आप जरा मुझे ध्यान से बताएंगे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू कितनी होगी, ये हमारी वैल्यू वाई होगी। और इसी से हम ये देखेंगे यदि मैं यहीं से इसका अगर नाम दे दें ओ ए बी सी, तो आप ये कहेंगे ट्रायंगुलर ओ ए बी में यदि मैं साइन थीटा इक्वल टू निकाल लूँ, साइन थीटा तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, और लंब हमारा वाई है और कर्ण हमारा कितना है आर। तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि वाई इक्वल टू हमारा क्या होगा आर साइन थीटा। उसी प्रकार से इसी में यदि मैं कॉस थीटा इक्वल टू अगर निकालूंगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी r कॉस थीटा। यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा r, x की जगह वैल्यू क्या है r कॉस थीटा प्लस का i इंटू आर साइन थीटा। क्या मैं r को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल r कॉमन अगर ले लेता हूँ तो आपको r ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस का i साइन थीटा, ये वैल्यू आपका होगा वो होगा पोलर फॉर्म। जहाँ पर r क्या है, r हमारी दूरी है, और इस r को कैसे डिनोट करोगे, इस r को आप डिनोट करोगे x का वर्ग इस r को जो मैं डिनोट करूँगा वो करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इसे बोलेंगे हम मापांक। ठीक है, यहीं अगर थीटा क्या है तो थीटा हमारा कोणांक है, आर्ग्यूमेंट है, और इस आर्ग्यूमेंट को कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और ये कैसे निकलेगा, अगर इसकी भी जानकारी अगर चाहिए तो आप देखिए, इसको भी मैं डिटेल में अगर बताता हूँ तो आप देखिए इस इक्वेशन को मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड, और दोनों इक्वेशनों को अगर मैं स्क्वायर कर दूं एक्स और वाई का, यानी दोनों का वर्क करके जोड़ दूं, अगर दोनों को मैं वर्क करके जोड़ देता हूं इक्वेशन एक और इक्वेशन दो, इन दोनों का वर्क करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में इसका वर्क करेंगे, इसे मैं प्रूफ कर चुका हूं, ये आपका मापांक है और ये आपका कोणांक है। अब मैं ये प्रूफ करके ये बता देता हूं कि मापांक और कोणांक यही क्यों होते हैं वो मैं बताता हूं। तो देखिए आपको पता है कि y इक्वल टू आपने वैल्यू निकाली है r साइन थीटा, x इक्वल टू आपने वैल्यू निकाली है r कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर आपने दिया फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर दिया आपने सेकंड। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और दोनों का ही स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करके दोनों को ही ऐड कर रहे हैं
तो जब मैं दोनों का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर होगा लेफ्ट साइड में, और सेकंड का जब स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर होगा लेफ्ट साइड में, इक्वल राइट साइड में क्या होगा, आर साइन थीटा का वर्ग प्लस आर कॉस थीटा का वर्ग। और यहाँ से अगर मैं वैल्यू को लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आर स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस का एक्स। क्या इसकी वैल्यू 1 होती है, ये सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो फाइनली मैं ये देखूंगा यहाँ से कि यदि यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बचती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो आर इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, जिसे हम क्या बोलते थे मापांक यानी कि मॉडुलस। मॉडुलस यही मैंने पीछे बताया है, आर इक्वल टू क्या होता है प्रूफ भी आपको करवा दिया। वहीं कोणांक की बात आती है, तो कोणांक हमारा क्या होता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मैंने बताया है। तो देखिए वो कैसे निकलता है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, अभी तक मैंने दोनों इक्वेशन को वर्क करके ऐड किया था, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दें। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्या होगा y लेफ्ट साइड में इधर होगा x इक्वल टू इधर क्या होगा r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। क्या r से r वैल्यू कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ से फाइनली जो वैल्यू आएगी y अपॉन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा, सॉरी टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू निकलेगा वो क्या निकलेगा टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स, जैसे कि पीछे आया हुआ, यही बताया। तो अब ये क्लियर होना चाहिए कि पोलर फॉर्म में हमारी आर क्या है, आर हमारी दूरी है जिसे हम मॉड्यूलस बोलेंगे, और वो मॉड्यूलस को कैसे फाइंड करेंगे वो भी क्लियर होगा। फिर उसके बाद में थीटा इक्वल टू भी आपको निकलवाया है, थीटा इक्वल टू यानी कि हमारा कोणांक होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, और आर्ग्यूमेंट को कैसे फाइंड करेंगे वो भी आपने देखा। अब बात आती है इसके कुछ क्वेश्चनों की, इन्हीं पर आधारित की। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, इसी के आधारित पर सॉल्व करवाऊंगा, और जो भी आपके डाउट रहेंगे वो आपको डाउट कमेंट में आप मुझे बताते रहेंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट भी आपको क्लियर करवाऊंगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही लेक्चर में लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है। जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं आप बहुत ही ध्यान से सेशन को देखेंगे, रफ कॉपी को साथ में रखेंगे। एक टाइप के मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, उन 2 क्वेश्चनों से यदि कोई क्वेश्चन भी आपका रहता है, अगर आपको दोनों एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाने के बाद आपको एक क्वेश्चन करने के लिए भी छोड़ देता हूँ, अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं आप अपनी एक्सरसाइज बुक से और भी क्वेश्चन करना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अब उसी टाइप के क्वेश्चन को एक नए तरीके से बता सकूं। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए आई की पावर 87 माइनस का 1 अपॉन आई की पावर 101, और उसका होल पावर कितना है 17। इसका क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। तो देखिए कैसे मान निकालेंगे क्वेश्चन को, यदि i की पावर 18 है तो क्या मैं इसे i की पावर को ऐसे लिख सकता हूँ i इंटू 86 माइनस का 1 अपॉन, इसे मैंने अभी करवाया था एग्जाम्पल के तौर पर, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, और उसकी पावर कितनी है आपके पास। अब देखिए, अब आपको और थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ। इस i को जैसा लिखा है लिखा रहने दिया, क्या इस i को आई स्क्वायर और उसकी पावर में कितना 43 लिख सकता हूँ। सेम इधर आइए 1 अपॉन आई, और क्या मैं इस i की पावर 100 को आई स्क्वायर की पावर 50 लिख सकता हूँ, और होल पावर आपके पास कितनी है। क्या अब मैं इसे आई स्क्वायर की जगह वैल्यू कितनी है -1, -1 की पावर कितनी 43,
माइनस का 1/i और इसकी वैल्यू कितनी है -1 और उसकी पावर कितनी है 50 और होल पावर कितनी है आपके पास, होल पावर आपके पास है। बात यहाँ तक सभी को समझ में आई होगी। अब देखिए -1 की पावर, इसे मैं थोड़ा और इस साइड सॉल्व करता हूँ। i इंटू माइनस की पावर कितनी है 43, यानी कि हमारा ऑड नंबर है और ऑड नंबर टाइम जब हम -1 करेंगे तो वो वैल्यू कैसी आएगी, माइनस की ही आएगी। माइनस का 1/i, आई की पावर यानी माइनस की पावर इवन यानी कि सम नंबर ऑफ टाइम अगर लिखेंगे और उसका मल्टीपल करेंगे तो वो प्लस की ही आएगी। ये हमारा आ गया, ठीक है। इसे और अब सही से लिखूं तो क्या होगा, माइनस का i माइनस का 1/i और उसकी पावर कितनी होगी हमारे पास 17। अगर मैं इसमें एक एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -i² माइनस का 1/i और उसकी पावर कितनी होगी हमारे पास, इस i² की जगह मैं वैल्यू देख चुका हूँ वो क्या है -1 और यहाँ पे जब मैं -1 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या होगा माइनस का 1/i और उसकी पावर कितनी होगी, क्या +1 -1 जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो जीरो की पावर कितनी है हमारे पास, जीरो की पावर हमारे पास है 0/i और उसकी पावर कितनी 17। तो फाइनली जो आंसर इसका आया वो कितना आया। क्या सभी छात्रों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर किया करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी इसका हेल्प मिल पाए और अपने चैनल के लिए एक थोड़ी प्रेरणा मिल सके कि हाँ कि बच्चों को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज़ समझ में आ रही है। शेयर जरूर किया करें, कुछ लोगों से इनके बारे में बात भी किया करें और भी आपके साथी पॉलिटेक्निक के होंगे, इसे चैनल को अपने सब्सक्राइब करवाइए और शेयर भी करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सेकंड क्वेश्चन भी आपको ये दिख रहा है, आप लोग इसे सॉल्व करके, सॉरी यहाँ पे साइन प्लस का है, मिस्टेक हो गया प्लस, और ये क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, कमेंट करके इसका मुझे आंसर बता पाएंगे या मैं इसे सॉल्व करवा दूं। तो पहले तो आप इसे सॉल्व करिए, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, उसके बाद में मैं इसे अगर नहीं कर पाते हैं तो सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है आपका कि 2 प्लस का i 3 प्लस का 2i 1 माइनस का 3i का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सभी ब्रैकेट जो हैं वो मल्टीपल में है, अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 प्लस का 3 का पहले इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 6 प्लस का 4i प्लस का 3i प्लस का 2i², ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस का 6, क्या मैं 7i लिख सकता हूँ इसे, प्लस का 2i² की जगह वैल्यू -1, यहाँ बचा क्या 1 माइनस का 3i। इसे सॉल्व किया तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 प्लस का 6 यानी कि बचेगा प्लस का 4 प्लस का 7i, यानी कि उन दो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपको ये फाइनल एक ब्रैकेट मिला। और जब मैं इसका मल्टीपल करूंगा तो क्या होगा 4 माइनस का 12i प्लस का 7i माइनस का 21i²। अब जब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो माइनस का 4, ये कितना हुआ माइनस का 5i माइनस का 21, i² की जगह वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो 4 माइनस का 5i और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 21, और इसे मैं लिख सकता हूँ कितना 25 माइनस का 5, चाहो तो 5 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आपका ये आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है
वो आपके सामने ही है। और इसमें ये कह रहा है कि 2 प्लस का 3i/3 माइनस का 4i का हर का परमीकरण करना। तो हर का परमीकरण कैसे करेंगे? तो हर का परमीकरण आप सभी लोग 10th लेवल 7th 8th में ही पढ़ के आए हैं कि जब भी हर का परमीकरण करना पड़ता है तो हर का परमीकरण में जो हर में लिखा होता है उसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट बोले तो सहयोगमी, ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका सहयोगमी क्या होगा? 4i, 3 प्लस का 4। अब ये हमारे पास दो ब्रैकेट इधर, दो ब्रैकेट ये, इनका जब हर का परमीकरण किया तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस का 3i, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट 3 प्लस का 4i, इस तरीके से लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि ये दोनों एक ब्रैकेट प्लस और एक ब्रैकेट माइनस, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस का 4i का स्क्वायर। इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो क्या होगा? 6 प्लस का 8i प्लस का 9i और ये होगा माइनस प्लस का 12i स्क्वायर। नीचे आएंगे तो क्या होगा? 9 माइनस का 16i स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे इसे सॉल्व करके, 6 प्लस का 8 और 9 कितना हुआ? 17i। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस के 12 अपॉन नीचे क्या होगा? 9 माइनस का 16 और इसकी वैल्यू होगी माइनस का आई स्क्वायर की। तो फाइनली यहाँ से आएगा कितना? माइनस का 6 प्लस का 17i अपॉन ये कितना हुआ? 9 प्लस का 16। तो फाइनल जो आंसर आया माइनस का 7 प्लस का 17i अपॉन 25। ये हमारा हर का परमीकरण करने के बाद सॉल्यूशन। और भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे? इसे मैं लिख सकता हूँ 6 अपॉन 25 प्लस का 17 अपॉन 25, ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 माइनस का 6i और 4 माइनस का 2i, और इसमें भी क्या करना है कि हर का परमीकरण करना है। हर का परमीकरण आप बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 का आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आंसर कितना होगा। नंबर 5 जो भी आप कमेंट करेंगे वो आप क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 6 नंबर, ये क्या कह रहा है कि 7 प्लस का 5i अपॉन 2 माइनस का 3 माइनस का 2i को a प्लस ib के रूप में व्यक्त करना है। अब इसे a प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a प्लस ib कैसे फॉर्म होगा वो देखिए। इससे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका मैं करता हूँ हर का परमीकरण। क्या करता हूँ? जैसे कि अभी पीछे क्वेश्चनों में देखा है, और पहले तो मैं करूँगा इसका हर का परमीकरण। तो हर का परमीकरण क्या होगा? 3 प्लस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i। जब हर का परमीकरण हो जाएगा तो इधर ब्रैकेट में बनेगा 7 प्लस का 5i और 3 प्लस का 2i। यहाँ दो ब्रैकेट हैं, एक ये और दूसरा ये ब्रैकेट हर में, और दोनों ब्रैकेट में ये देखेंगे नंबर सेम है लेकिन संख्याएं अपोजिट हैं, सॉरी साइन अपोजिट हैं। तो क्या करेंगे? वर्गांतर रूल लग जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से जब इसका मल्टीपल करेंगे ऊपर अंश का तो कितना होगा? 21 प्लस का 14i प्लस का 15i और प्लस का 5 दूनी 10i स्क्वायर। नीचे क्या होगा? 3 का वर्ग माइनस 4i। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है 21 प्लस का 14 और 15 हो गया हमारा 29i, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 रख देंगे तो क्या होगा? माइनस का 10। सेम यहाँ पे भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो अब यहाँ से जो बचेगा वो कितना बचा? 11 प्लस का 29i अपॉन 13। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 11/13
इंटू आई 29/13 लिख सकता हूँ ना। और ये हमारा किसके फॉर्म में हो गया, ये हमारा हो गया ए प्लस आई बी के रूप में हो गया। अगर मुझे कंपेयर करने के लिए बोल देगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए की जगह हमारा 11/13 है और बी की जगह हमारा 29/, अगर मुझे कंपेयर करने के लिए बोले तो। नहीं तो आप ए प्लस आई बी के रूप में हो गया, आप यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रमिक संख्या दी गई है और इस श्रमिक संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप सभी लोगों ने ये पढ़ा है कि वर्गमूल होता क्या है, सभी लोग जानते हैं कि वर्गमूल, आपको पता है, आपसे ये पूछ दिया है 2 तो इसका वर्गमूल क्या होगा, √2। आपसे कहा 4 तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, √4। यानी कि वर्गमूल का मीन्स जो भी आपको संख्या दी गई है उस पर रूट लगा देना। तो इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो हम ये लेट करके चल रहे हैं, हम ये लेट करके चल रहे हैं कि जो 5 प्लस का 12i इसका जो वर्गमूल होगा यही होगा, और जो इसका वर्गमूल में आंसर आएगा वो x प्लस का i y के रूप में आएगा। ये मैं लेट करके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ। अगर मैं इसका वर्गमूल हटाना चाहूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यदि मैं वर्ग करूंगा तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, √5 प्लस का 12i का वर्ग होगा इक्वल टू x प्लस का i बाई और इसका भी वर्ग होगा। तो इस वर्ग से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या, 5 प्लस का 12i इक्वल टू इसका वर्ग खोलेंगे तो क्या होगा, x² प्लस का i y² प्लस का 2x इंटू आई वाई। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो 5 प्लस का 12i इक्वल टू x² प्लस का i² y² प्लस का i 2x/। और भी अगर सॉल्व करूं i² की वैल्यू रख दूंगा तो i² की वैल्यू रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x माइनस x² माइनस का y² और प्लस का i 2x/। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ है वो आप देखेंगे ये हमारा रियल नंबर था, ये हमारा इमेजिनरी नंबर था। और इस राइट साइड में जब मैं ये देखूंगा तो राइट साइड में मैं ये कहूँगा कि ये जो इतना नंबर आएगा वो हमारा रियल नंबर आएगा और ये हमारा क्या रहेगा, इमेजिनरी नंबर रहेगा। तो क्या मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं तुलना कर दूंगा इसे, तुलना करने पर, तो तुलना करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे x² माइनस का y² की जगह जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5, और 2x y की जगह जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12। इक्वेशन नंबर से फर्स्ट दे दूं, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दूं, या सेकंड देने से पहले मैं इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं कि आप इसे x y की अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, x y इक्वल टू क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो क्या मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकता हूँ, कोई समस्या नहीं आता, ठीक है। यदि मैं यहीं से y इक्वल टू निकाल दूँ तो y इक्वल टू क्या होगा, 6/x होगा। और ये 6/x यदि समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ y की जगह वैल्यू समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 था x² माइनस का y² और y की जगह क्या होगा, 6/x का वर्ग बराबर 5। तो क्या मैं ऐसे x² माइनस का ये कितना होगा, 36/x² इक्वल टू 5। अगर मैं इसे सही से सॉल्व करूं तो क्या क्रम में, तो ये होगा x की पावर 4 माइनस का 36 इक्वल टू 5x² होगा।
5x²। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया x² का, जब एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हमारी बनती। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया x⁴ माइनस का 5x² माइनस का 36 इक्वल टू। तो अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि इसके -36 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर कितना आए 5। 9 चौको 36, 9 - 4 यानी कि हमारा 5 बचेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x² माइनस का 9 माइनस का 4 और ब्रैकेट के बाहर कितना होगा x² माइनस का 36 बराबर 0। तो क्या यहाँ से x² माइनस का 9x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 4x² माइनस का 36 बराबर 0। तो यहाँ से x⁴ तो यहाँ से जब x² कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x² माइनस का 9 और यहाँ से जब प्लस का 4 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x² माइनस का 9। तो यहाँ बचा क्या, पहले ब्रैकेट में x² माइनस 9 और फिर यहाँ से भी जब ये कॉमन आ गया तो बचा गया x² प्लस का 4। तो अब x² माइनस का 9 इक्वल टू 0 करते हैं तो आप देखेंगे कि x² बराबर क्या होगा 9। x बराबर की वैल्यू कितनी निकलेगी प्लस माइनस का, पहले ब्रैकेट से ये वैल्यू आई। वहीं में यदि x² प्लस 4 इक्वल टू 0 करता हूँ तो यहाँ से x² इक्वल टू आएगा माइनस का 4, तो x इक्वल टू आएगा माइनस का √4। क्या मैं इसे x इक्वल टू 2i लिख सकता हूँ? ये हमारा हो गया क्या, इमेजिनरी नंबर होगा ये। ठीक है, और हमने x क्या माना था, हमने रियल नंबर माना था। तो हम इसे नहीं लेंगे, इस x की वैल्यू को लेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस का 3। तो वो देखिए अगर मैं इसे ले लेता हूँ x इक्वल टू प्लस माइनस का 3 यानी कि x की वैल्यू पहले मैं प्लस का 3 रखता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। और इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, इक्वेशन 3 xy इक्वल टू 6 था। तो y इक्वल टू हमारे यहाँ से क्या निकाला था 6/x, तो y इक्वल टू क्या था 6/3। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। कब, जब आपने x इक्वल टू प्लस का 3 रखा है। यदि वही हम x इक्वल टू माइनस 3 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास 6/x। तो y इक्वल टू जो वैल्यू निकलेगी 6 माइनस का 3, यहाँ से जो वैल्यू आएगी y इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैं x बराबर 3 लूँ प्लस का और y बराबर 2 लूँ तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स यानी कि वर्गमूल होगा, वर्गमूल क्या था x प्लस का i/, था x की जगह 3, i/, की जगह 2। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि मैं x बराबर -3 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू -2 निकलती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस का हमारा x प्लस का i/, था तो x की जगह -3 प्लस का i माइनस का 2, और अगर मैं माइनस का कॉमन ले लूँ तो क्या होगा 3 प्लस का i इंटू 2। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स वर्गमूल निकला है हमारा, वर्गमूल जो निकला है हमारा, वो मैं ये कहूँगा कि वर्गमूल जो है वो हमारा प्लस माइनस का 3 प्लस का 2i, ये हमारा। सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा? नहीं समझ में आए तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को फिर क्वेश्चन को देखें और इसी क्वेश्चन पर आधारित 2 से 4 क्वेश्चनों को और लगाएं। देखिए एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन तो आपको मैं करने के लिए आपको देता हूं कि इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करें। और जितने भी सेशन में क्वेश्चन है वो निश्चित पिछले 10 सालों में किसी ना किसी सेट में आए हुए होते हैं। क्वेश्चनों को मिस बिल्कुल भी ना करें, इग्नोर तो बिल्कुल ही ना करें, इसलिए कि हो सकता है कि वो एग्ज़ाम पे उसी बेस पे या वही क्वेश्चन या उसी पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उस वीडियो को बहुत ही मिस करेंगे और ये सोचेंगे कि मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर ने सामने दिया था, वीडियो भी रिकॉर्डेड थी, मुझे करना क्या था, करना केवल आपको यही था कि बस उस क्वेश्चन को नोट डाउन करके एक बार वीडियो को देखना था और दोबारा उस क्वेश्चन को लगाना था।
केवल इतना काम था। तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके सामने है, बस करना केवल वही है कि आप कॉपी और कलम को रखें और वीडियो को ध्यान से देखें और उस पर थोड़ा अप्लाई अगर कर देंगे, घंटे 2 घंटे अगर पर डे आप मैथमेटिक्स का क्लास लेते रहेंगे और उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, निश्चित है आपके अच्छे से अच्छे नंबर होंगे और सफलता आपके हाथ में हो। तो ये क्वेश्चन आप करके ज़रूर हमें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 का जो भी आपका वर्गमूल आएगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया, सिद्ध करें कि 1 प्लस आई की पावर 4, 1 प्लस का 1 अपॉन आई की पावर 4 इक्वल टू 16। ये आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन। तो प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि प्रूफ करने के लिए आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी आपको वैल्यू दी गई है वो क्या है, 1 प्लस आई और फिर 1 अपॉन 1 प्लस का आई की पावर 4। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। अगर एलसीएम लेके मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ तो यहाँ होगा आई प्लस का 1 अपॉन आई और उसकी पावर कितनी। और भी अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ तो होगा 1 प्लस का आई की पावर 4, ब्रैकेट में होगा 1 प्लस आई की पावर 4 और इस ब्रैकेट को जब मैंने आई को अलग किया था तो आई की पावर 4 यहाँ अलग। तो आपने ये देखा कि दोनों ब्रैकेट ये जो हैं वो सेम हो गए। तो क्या मैं इन दोनों ब्रैकेटों को आई स्क्वायर लिख 1 प्लस आई स्क्वायर लिख सकता हूँ और उसकी पावर वो भी कितनी है, वो है पावर कितनी 4। और नीचे क्या आई की पावर 4, आई की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ आई स्क्वायर और उसका भी। तो आप ये देखेंगे इस ब्रैकेट को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो क्या होगा 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का 2i और फिर आप ये देखेंगे होल पावर कितनी है 4। नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू जब -1 रखूंगा तो उसका भी स्क्वायर होगा। यहाँ जब जाएंगे तो क्या 1 प्लस का आई स्क्वायर की वैल्यू क्या माइनस का 1 तो -1 प्लस का 2i और उसकी पावर कितनी है 4। यहाँ से जो वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस की वैल्यू कैंसिल हो गई तो यहाँ बचेगा क्या 2i की पावर कितना 4। क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ 2 की पावर 4 अगर लिखेंगे तो कितना होगा 16 i की पावर 4। और i की पावर 4 को अभी आपने सॉल्व किया है और i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है प्लस का 1। तो यहाँ पे 16 इंटू 1। तो फाइनली जो आंसर आया वो कितना, और यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट साइड। कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसका क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है, पोलर फॉर्म निकालना है। जैसे कि मैंने बताया था पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो देखो स्टार्टिंग में मैंने ही बताया था, यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस का ib, तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा r cos थीटा प्लस का i sin थीटा। बताया था। यहाँ r की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, वो आपको बताया था। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ ये देखते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 1 प्लस का i है। इसका पोलर फॉर्म होगा वो हम ये मान के चल रहे वो यही होगा r cos थीटा प्लस का i sin थीटा होगा। यदि मैं इस पोलर फॉर्म को कंपेयर कर दूं इक्वल टू, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1 प्लस आई को मैं यदि a प्लस आई बी के रूप में कंपेयर कर दूं तो आप ये कहेंगे कि a इक्वल टू क्या होगा 1 होगा और b इक्वल टू भी क्या होगा 1 होगा। और पोलर फॉर्म को ज्ञात करने के लिए आपको r और थीटा चाहिए होता है, यानी मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। तो मॉडुलस निकालने के लिए आपको क्या मैंने बताया था, r इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यदि x प्लस आई बी है हमारे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, a प्लस आई बी है तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर प्लस a की जगह वैल्यू हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर, b की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर। यानी फाइनली r की जो वैल्यू आएगी 1 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इक्वल टू में क्या आएगा
रूट, ये हमारी आर की वैल्यू है। वहीं आर्ग्यूमेंट अगर मुझे निकालना होगा तो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होगा, थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स पाई अपॉन एक्स, यही होता है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स पाई की जगह वैल्यू क्या है, 1/1, यानी कि मैं ये कहूँगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1। और इस 1 की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो इस 1 की वैल्यू क्या है, इस 1 की जगह tan के पदों में 45 होती है, और फिर रेडियन फॉर्म में क्या लिखेंगे, π/4। यानी कि फाइनली जो थीटा इक्वल टू निकला आर्ग्यूमेंट, वो हमारा निकला π/4। और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि r cos थीटा प्लस का i sin थीटा है। तो इस r की जगह वैल्यू आपकी कितनी निकली, √2 cos थीटा, थीटा की जगह वैल्यू π/4 प्लस का i sin π/4। तो ये हमारे हैं पोलर फॉर्म आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। उम्मीद है ये पोलर फॉर्म सभी छात्रों को समझ में आया होगा। हर सेट में जितने भी अभी तक क्वेश्चन बता चुका हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक प्रत्येक सेट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और कम से कम 4 से 6 नंबर का इस चैप्टर से आने वाला है। तो आपका जो एक वीडियो बनेगा वो एक ही वीडियो में 4 से 6 नंबर कंप्लीट होंगे। बस आपको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत और उसे अप्लाई करने की ज़रूरत होगी उन्हीं क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखो, दिया ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और इसका भी हमें क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप, यानी कि पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए पहले तो इसे सही क्रम में लिखना पड़ेगा आप इसे, यानी कि हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो 1 प्लस का 2i अपॉन 1 माइनस, ये माइनस, ये देखो ये क्या लगा है, वर्ग लगा है, और जब इसका वर्ग ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस का आई स्क्वायर माइनस का 2i होगा। ब्रेक करने के बाद तो यहाँ जो बचेगा 1 प्लस का 2i अपॉन 1 माइनस, इस आई स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो क्या होगी, माइनस का और माइनस का 2i, तो यहाँ होगा 1 प्लस का 2i, नीचे -1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा 1, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2i। तो आप ये देखेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, 0। क्या मैं इसे 0 को 0 प्लस का i लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब 0 प्लस का i लिख दिया तो आपको ये भी पता चाहिए कि हमें ये नहीं चाहिए था 0 प्लस का 0i, हमें चाहिए पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म चाहिए हमें। तो पोलर फॉर्म के लिए क्या, 0 प्लस का 0i इक्वल टू आप लिखेंगे इसे r cos थीटा प्लस का i sin थीटा, यही लिखेंगे ना। फिर वही जैसे आप करते आए हैं वैसे ही आपको करके मुझे बताना है कि r इक्वल टू वैल्यू निकालोगे, थीटा इक्वल टू वैल्यू निकालोगे, जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आपका पोलर फॉर्म होगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 12 और उसका पोलर फॉर्म मुझे जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पूछा गया है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। यानी मापांक और कोणांक। तो मापांक और कोणांक को पहले इस क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी दिया गया उसे पहले सरल कर लें। तो कैसे सरल करेंगे, तो देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया ब्रैकेट में 1 प्लस का आई आया हुई क्वेश्चन, ये 2022 में क्वेश्चन आया था, ये अपॉन 1 माइनस का आई, इसका हम करते हैं हर का परमेयकरण। जब हर का परमेयकरण आप पीछे ही फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, फर्स्ट सेकेंड, तो हर का परमेयकरण इसी कंडीशन में होगा। जब ही हर का परमेयकरण कर देंगे, यहाँ लिख देंगे हर का परमेयकरण करने पर, हर का परमेयकरण करने पर, जब हर का परमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारे पास होगा
रूट 1 प्लस का आई एक ब्रैकेट, हर का परमीकरण, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस का आई, नीचे 1 माइनस का आई, और यहाँ पे 1 प्लस का आई। तो क्या मैं इसे 1 प्लस आई का होल वर्ग लिख सकता हूँ? इसे मैं 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका ब्रैकेट को ब्रेक कर दूं तो क्या होगा? 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का 2i होगा। इसे मैं ब्रेक करूंगा तो 1 माइनस आई स्क्वायर को क्या माइनस का 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ जो होगा वो होगा रूट में 1 माइनस का 1 प्लस का 2i अपॉन नीचे क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल। फाइनली जो यहाँ पे बचे, सॉरी थोड़ा मिस्टेक ये हो गया, इसे मैं ऐसे लिखूंगा, ये वर्ग से इस वर्ग को जब मैं अलग करूंगा, तो 1 प्लस आई का होल वर्ग होगा अलग। नीचे रूट में आप ये देखेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर 1, और इस आई स्क्वायर की जगह वैल्यू होगी माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और ये वर्ग से ये रूट कैंसिल। फाइनली यहाँ बचेगा 1 प्लस का आई अपॉन अंडर रूट 2, और भी इसे सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस का आई 1 अपॉन अंडर रूट। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो गया a प्लस आई बी का। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना और आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस निकालने के लिए आपको पता है कि यदि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z होता, इस z का मॉडुलस हम लोग निकालते क्या a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो a हमारा क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2 का वर्ग, b की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 2 का वर्ग से रूट कैंसिल हो गया। तो z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे, और हाफ आपको ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा 1। तो आप ये कहेंगे कि z का जो मॉड निकला है वो निकला, यानी कि मापांक वो क्या निकला 1। वहीं आर्ग्यूमेंट की बात आएगी तो आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स b अपॉन ए, और b की जगह वैल्यू क्या है, b की जगह वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और a की जगह वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2। फाइनली मैं ये कहूँगा कि ये जो थीटा इनवर्स होगा वो थीटा इनवर्स 1 होगा। तो थीटा इक्वल टू 1 की जगह अगर मैं वैल्यू रखूँगा tan के फॉर्म में, और वो होगी 45, और 45 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो वो होगा हमारा π/4। तो आर्ग्यूमेंट हमारा जो फाइनली निकलेगा आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू हमारा होगा π/4। ये आर्ग्यूमेंट हो गया और ये हमारा मापांक यानी ये मॉड्यूलस हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम क्वेश्चन है 2 प्लस का 3i का वर्ग का मापांक और कोणांक, यानी कि मॉड्यूलस हमें चाहिए, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। आप लोग इसे कमेंट करके बताएं हमें कि इसका क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा मॉड्यूलस कितना है और आर्ग्यूमेंट कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यदि x प्लस 4i इक्वल टू आई एक्स वाई प्लस 3 हो तो x और y का मान निकालिए। तो देखो इक्वल में दिया गया इक्वेशन, इधर भी एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है, इधर भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है। तो आप एक काम कर लेते हैं, एक ही साइड सभी को लिख लेता हूं, x प्लस का 4i माइनस का आई एक्स माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू 0 होगा।
इमेजिनरी नंबर को अगर साथ साथ लिखूं और रियल नंबर को साथ साथ लिख लेता हूं। रियल नंबर को पहले लिख लिया, फिर इमेजिनरी नंबर से मैंने आई को कॉमन ले लिया, तो ये पूरा हमारा इमेजिनरी नंबर होगा 0। क्या मैं इसे 0 प्लस का 0 आई लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो तुलना करने पर आपको ये समझ में आएगा कि x माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू जो है वो 0 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूं, और 4y माइनस का x इक्वल टू 0 है, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसी इक्वेशन सेकंड से यदि मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगी? 4y निकलेगी। और ये x इक्वल टू अगर मैं 4y इस इक्वेशन में फर्स्ट में रख देता हूँ, फर्स्ट में, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू 0। x की जगह अगर मैंने 4y रखा तो माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ हुआ 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू वैल्यू आएगी 1। यदि y इक्वल टू वैल्यू 1 आती है तो यहाँ मैं अगर वैल्यू रख देता हूँ x इक्वल टू 4y, तो आप ये देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू आएगी, x और y की वैल्यू आ गई। क्या यही फाइंड करना था? बिल्कुल यही फाइंड करना था। समझ में आया सभी को क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? x तथा y के वास्तविक मान ज्ञात करें यदि x प्लस वाई अपॉन आई x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 है। कमेंट करके बता पाएंगे? थोड़ा मैं सॉल्व भी कर देता हूं जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। यदि मैं x प्लस वाई प्लस का x माइनस वाई अपॉन आई भी है प्लस 4 इक्वल टू 0 ये है, और इसमें 1 मान लूँ, तो आप ये देखेंगे कि आई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x प्लस का y प्लस का i, और यहाँ होगा x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो क्या x प्लस वाई ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में i, और यहाँ होगा x माइनस का y प्लस का 4 बराबर 0। क्या मैं 0 प्लस का 0 आई लिख सकता हूँ? सेम डिट्टो पीछे जो क्वेश्चन किया था मैंने वो वही बना। आप इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी नंबर से कंपेरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे, और रियल नंबर का रियल नंबर से कंपेयर। अब देखते हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। उड़ान टेक क्लासेस को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने बताया, एक ही वीडियो में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्लियर कर दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस क्वेश्चनों के अलावा कुछ क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। डिप्लोमा स्तर पर, डिप्लोमा स्तर का जो भी पेपर होगा वो इन्हीं क्वेश्चनों में से 4 से 6 नंबर का पूछ लेगा। बस ज़रूरत है आप सभी छात्रों को कि इन क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर ध्यान से देखा होगा, और उसके बाद कॉपी पे लिखने के बाद भी इसके एक एक दो दो एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिस बुक जो होगी उससे लगा लिए होंगे। तो यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह रहा है कि नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, या मुझे टेलीग्राम पर कमेंट करें, या मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें, जिससे कि मैं वह क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवा सकूं और आपकी तैयारी को बेहतर करने में थोड़ा प्रोग्रेशन मैं अपनी तरफ से दे सकूं। थैंक यू। उड़ान टेक क्लासेस को आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, लाइक बटन को जरूर दबाइए।